डाटा वैलिडेशन में आगे चलते हैं। अगर मुझे यहाँ पर टाइम एंटर करना हो और क्या मैं फिल सीरीज को यूज कर सकता हूँ? फिल सीरीज की बात कर रहे हैं अभी हम, डाटा वैलिडेशन में फिर आते हैं। तो फिल के अंदर पहला हमारा सीरीज के था रो फिल करें कॉलम वाइज लीनियर, एक यहाँ पर डेट भी है, डेट करते हैं और ओके मैंने पहले स्टार्ट डेट तो दी नहीं, पहले एक इनिशियल देना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे 2014 का लिखना है तो 1114 चलेगा, 1114 आ गया ये। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, 11 में जनवरी 1 है या 1 जनवरी है, ये कैसे पता लगेगा? यानी अगर मैं यहाँ पे 9/12/14 लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब है? सितंबर 12 है या 9 दिसंबर है? एक्सेल कैसे समझेगा? तो अब ये देखिए कि आपने सिस्टम का टाइम कैसे दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। तो मैंने कैसे डिफाइन किया हुआ है सिस्टम का टाइम? तो टाइम जोन, इंटरनेट टाइम नहीं, यहाँ तो नहीं पता लगा। मेरा जो टाइम डिफाइंड है वो डिफाइन है नहीं पता लग रहा, लेकिन मेरा जो टाइम डिफाइन है वो शायद मैंने डे मंथ ईयर में किया हुआ है। एक और भी तरीका है, मेरे पास चेक कर देगा, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। डे 12 यानी सितंबर ले रहा है ये, इसको सितंबर के वे में लिया रखा हुआ है। ओके एनीवे हम इस पर वापस आते हैं। 1 जनवरी 2014 और मुझे लिखने हैं सारे 365 दिन। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? फिल सीरीज में सीरीज और यहाँ हम इसकी डेट कॉलम वाइज है डाटा और स्टॉप वैल्यू क्या है? 12/31/2014। ठीक है, 12/31/2014 ओके। तो ये हमारा डाटा आ गया है 12/31। जब भी हैश आ जाए इसका मतलब कॉलम की विड्थ कम हो रही है। चलो जी, कॉलम की विड्थ बढ़ गई। तो ये हमारे सारे दिन आ गए हैं। कितने दिन आ गए? 365 डेज आ गए हैं इसके अंदर। तो इससे भी हम कर सकते हैं। इसमें एक भी और भी तरीका है लिस्ट से डाउन करने का। लिस्ट से डाउन करने का मतलब है, जैसे मेरे पास यहाँ जेंडर था और मैं यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ विल यू बाई, और आंसर है येस और नो। और येस और नो का मैं ऐसा नहीं देना चाह रहा 1-2, मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे ड्रॉप मेनू बने 1-2 में, ड्रॉप मेनू बने। तो मैंने यहाँ लिखा येस और नो, मैंने अपने डिफाइन कर दिया येस नो जो आंसर आ सकते हैं। अब ऊपर चलें और पहले सिलेक्ट करें और अब हम वापस आते हैं डाटा वैलिडेशन के ऊपर। डाटा वैलिडेशन सेटिंग्स और यहाँ हमने किया लिस्ट, फोर्थ ऑप्शन लिस्ट। ये कह रहा है सोर्स बताइए कहाँ पर है, लिस्ट कहाँ पर है? लिस्ट है जी मेरे यहाँ पर, जो मैंने येस नो लिखे थे ये दोनों हैं। ठीक है, इनपुट मैसेज की कोई ज़रूरत नहीं, येस नो कोडिंग ही आ जाएगा। तो अगर इसमें हम टॉप पे चलेंगे तो देखिए इससे हमारा ड्रॉप मेनू बन गया है येस या नो का। इस तरह से भी हम डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो ये लिस्टिंग का है। अभी क्वेश्चन ये पूछा गया था क्या हम डेट की लिस्टिंग कर सकते हैं, मतलब डेट डिफाइंड हो और उसके अंदर आ जाए सारा? तो हाँ, 2 तरीके से हो सकता है। पहले तो ये हो सकता है कि अगर मैं जनवरी करूँ तो जनवरी के मंथ आए, जिसका चंद्र.org पे बहुत डिटेल दिया है कैसे किया जाए। एक आसान तरीका मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल यही लिस्ट वाला तरीका। मैंने इनको कट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए मैं सिर्फ जनवरी के मंथ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिस्टिंग करता हूँ डाटा वैलिडेशन और एनी वैल्यू की जगह लिस्ट कर दी और सोर्स सिर्फ जनवरी के डेज ही डिफाइन कर देते हैं। बस यही तरीका है। क्लिक, तो जनवरी के दिन हो गए 31 तक। ओके, लेकिन ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। टाइमलाइन देखिए, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा है। 28 जनवरी, 29 जनवरी। ओके, कई बार ये इस तरह से दिखाता है 416180, इसका क्या मतलब है? तो आप यहाँ पे जनरल की जगह इसको टाइम कर दें, बस इतना सही करना है। शॉर्ट डेट विल डू, तो ये आपको दिखाई देगा। तो ये फॉर्मेट तो एक्चुअली सब पे ही कर देना चाहिए, डेट हाँ सब पे है। ओके, बाकी जगह क्यों नहीं लिस्ट हुई? क्या बाकी जगह मैंने किया नहीं था लिस्ट का? डाटा वैलिडेशन, अलाउ एनी वैल्यू की जगह लिस्ट और सोर्स है। अगर मैं सब में ही चाह रहा हूँ कि जनवरी का डाटा आए तो यहाँ से लेके और 31 जनवरी तक का डाटा। आई होप अब ये लिस्ट बन गई है पूरी।
कहीं पे भी आप देखिए लिस्टिंग करके डाटा एंट्री कर सकते हैं। जब हमारा इस फॉर्मेट में टाइम हो तब हमारे पास कई और बहुत फैंटास्टिक मेनू है इसी टाइम को क्वार्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए, वीक में कन्वर्ट करने के लिए, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।